कि कहाँ पे आपने देखी कि इतने रोड की फैसिलिटी है? नहीं है। डोमिसाइल भी कराना है, इंटरनेट भी कराना है, ये टोल भी कराना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम जम्मू वाले के पाकिस्तान के बराबर हैं? हमें पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? लोग इस बारी अंधे हैं, लोग पागल हैं। इतना बेड़ा गर्क हमारी स्टेट का किया है, यूटी का किया है। अब आपको भी एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने जम्मू वालों को भी देना चाहता हूँ कि एको टोल प्लाजा आ गया। भाजपा जब पावर में आई तो सबसे ज़्यादा जो रोल था वह हमारे युवाओं का था। उस समय युवा बड़ा उत्साहित था कि भाजपा पावर में आई है, जम्मू के लिए बड़े अच्छे काम करेगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, विकास करेगी। लेकिन इस समय देखा जाए युवा भाजपा से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। चाहे मैं बात करूं पिछले 2 साल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, बड़े कम मौके मिले युवाओं को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी में, और वहीं इस समय जो जम्मू का युवा है वो काफ़ी नाराज़ है बीजेपी से टोल प्लाज़ा पर। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अंश गुप्ता, जो कि बीजेपुर के युवा नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुलिस की मदद की और लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों ये टोल प्लाज़ा पर बीजेपी और सरकार से नाराज़ हैं। अंश जी, आपका स्वागत है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टोल प्लाज़ा पे आपके क्या व्यू हैं, आपको क्यों लग रहा है कि टोल प्लाज़ा जो है वो जम्मू पर एक कड़ा प्रहार है? देखिए, पहली बात है कि जो जम्मू जो ग्रेटर है, ग्रेटर जम्मू, अगर आप मैप की बात करें तो वहाँ पर 3 टोल प्लाज़ा हैं। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो म्यूनसिपलिटी एक लिमिट के अंदर 3 टोल प्लाज़ा हैं। आप देखिए, बन टोल, अखनूर, सरोर, ये 3 ऐसे टोल प्लाज़ा हैं जो जम्मू की म्यूनसिपलिटी की लिमिट के अंदर ये 3 टोल प्लाज़ा लगाए गए हैं। आप देखिए कि कितनी परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने माता वैष्णो देवी जाना है, अभी ये अमरनाथ की यात्रा भी स्टार्ट हो गई, उनको भी टोल देना पड़ रहा है, लोकल लोगों को भी टोल देना पड़ रहा है। पहले हमारे जम्मू जो डिवीज़न था उसका नाम था द सिटी ऑफ टेम्पल्स, आज हमारे जम्मू का नाम रखा जा रहा है द सिटी ऑफ टोल्स। ये जो टोल बनाए जा रहे हैं, टोल पे टोल बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर के एडवाइज़र ने कहा था कि 20 किलोमीटर के अंडर टोल नहीं होगा, यहाँ तो 100 मीटर के अंदर 3-3 टोल हैं। जब इन्होंने बन टोल बनाया तब इन्होंने कहा कि हम KOR टीम्स रखेंगे, क्विक रिएक्शंस टीम्स रखेंगे, हम लोग मेडिकल फैसिलिटी देंगे, हम लोग ये देंगे। अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस तक टाइम पे नहीं पहुँची है, क्रिटिकली ट्रांसमिटेड कुछ नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अब आपको भी एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने जम्मू वालों को भी देना चाहता हूँ कि एको टोल प्लाज़ा आ गया अपना लखनपुर में। पहले ये लोग कहते थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमने ये उतार दिया, मतलब परेशान नहीं होती आने जाने में, हमने हिंदुस्तान जाना है, ये जो बोलते थे। आज वहाँ भी इन्होंने टोल प्लाज़ा लगा दिया। वहाँ के अब लोगों की बात सुने, ट्रक ड्राइवर्स की बात सुने, बस ड्राइवर्स की बात सुने, वो लोग भी परेशान हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो उनका पैसा बचता था वो तो अब टोल लेके जा रहा है। तो एक ही यूटी के अंदर 4-4 टोल। अब रामबन में भी टोल का ये कर रहे हैं, अखनूर में भी ये ला रहे हैं। चनैनी से उस पार कोई टोल नहीं है, इस पार टोल ही टोल है। और रोड की हालत देखिए, बेहतर से गंदी रोड है। ये जो डेवलपमेंट है रोड की, ये गवर्नमेंट का काम है। हम जो पेट्रोल दिलाते हैं वहाँ पे 1% टैक्स तो हम दे रहे हैं रोड को। तो आगे परेशानी है देश में। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार का कहना है कि अगर हमें बेहतर फैसिलिटीज़ चाहिए तो हमें टोल देना पड़ेगा। वहीं मैं अगर बात करूँ बाकी राज्यों की या बाकी यूनियन टेरिटरीज़ की, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि टोल तो वहाँ पे भी है। तो जम्मू में क्यों टोल आपको जायज़ नहीं लगते? वहाँ पे 4-4 टोल हैं क्या? नहीं, अगर गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हमें फैसिलिटीज़ चाहिए तो यहाँ पे हमें टोल देना पड़ेगा। फैसिलिटी चाहिए। आपने रोड की हालत देखी है यहाँ पर जो है लखनपुर से, अब यहाँ टोल रोड की हालत बेकार है, सारा पैसा खाया जा रहा है। मुझे तो कोई भी सुविधाएं नहीं दिखी हैं कि टोल की आने से हमारी रोड की बहुत ही कोई डेवलपमेंट हुई है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और जम्मू में ही 3-4 टोल इन्होंने लगा दी गए हैं। इस टाइम देश में कोरोना है, परेशानी है, मार्केट्स बंद है, फिर टोल इन्होंने लगाया है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो एक परेशानी से बाहर निकल रहे हैं, उनको कोई मजबूरी है, टोल पे टोल लग रहे हैं। पहले ये लोग कहते हैं कि पूरे सांबा डिस्ट्रिक्ट को ये टोल माफ़ है, फिर उसके बाद उन्होंने नया रूल लिया कि 20 किलोमीटर के अंदर पास है। फिर इन्होंने पीछे क्या कि गाड़ियों के नंबर है उनमें 9% टैक्स कर दिया। उसकी वजह से लोगों को कोई यूपी गाड़ी लेनी पड़ रही है, कोई बाहर की स्टेट की गाड़ी लेनी पड़ रही है। अब ये नंबर देख रहे हैं गाड़ियों का, रोज़ वहाँ पे झगड़ा मुकरी हो रही है। पहले देखिए जब यह लॉकडाउन नहीं था तो जब हम जम्मू जाते थे पढ़ने, आप भी जाते थे, तो कितनी परेशानियाँ, 1-1 घंटा वहाँ पे तो हमें इंतज़ार करना पड़ता था, एम्बुलेंस का निकलना मुश्किल होता था। तो टोल बनाया या एक समस्या डाली हमारे लोगों को? जी, मैं आपसे इस बात पे भी बात करना चाहूँगा
कि जैसे भाजपा के जो राज्य अध्यक्ष हैं वह कह रहे हैं कि एक तरफ जब बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, दूसरी तरफ हम क्रेन लगा के टोल उखाड़ फेंकेंगे। वहीं अब मैं अगर सरोड टोल प्लाज़ा की बात करूं, वहाँ पे जो टोल का स्ट्रक्चर है वह और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ से टोल हटेगा, या फिर ये भी भाजपा का एक चुनावी जुमला ही है? सर ये जुमला ही है, कोई नहीं हटेगा। जब 2013-14 में ये स्टार हो रहा था टोल, तब इन्होंने वहाँ के विधायक ने ये हटा दिया। अब इनको ऊपर से ऑर्डर आया और ये लगा रहे हैं। और शपथ बीजेपी की कौन लेगा? सीएम लेगा। कैसे लेगा सीएम? लोग इस बारी अंधे हैं, लोग पागल हैं। इतना बेड़ा गर्क हमारी स्टेट का किया है, यूटी का किया है। नौकरियों के वादे से 50,000 1 लाख नौकरी, सूचना इंडस्ट्रीज़ का वादा था, कुछ भी नहीं मिला हमें। ये ऐसे जुमलेबाजी करते हैं, हम सीएम बनाएंगे। इनका मेन मकसद यही है, सीएम बन के भी ये हमें लूटेंगे। अगर आप देखिए, जैसे आपने बात की कि सीएम लेंगे, शपथ लेंगे, तो जम्मू के लोगों ने क्यों वोट दिए? इसी कारण पे वोट दिए थे कि अब हम जम्मू का सीएम बनाएंगे। लोग परेशान थे क्योंकि एनसीपीडीपी से लोग थोड़े बोर हो चुके थे। बार बार मुस्लिम्स पार्टी, बार बार इनके दिमाग में ये था। इन्होंने ये डिसीज़ पैदा की कि जब हम आएंगे हम ये आर्टिकल तोड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे। इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी गवर्नमेंट में। जम्मू में ये जो राणा साहब हैं, देवेंद्र जो जेके प्रेसिडेंट है, ये कहते हैं कि टोल जम्मू में लग रहा है ना, पाकिस्तान में तो नहीं लग रहा है, जम्मू में लग रहा है। जम्मू की बर्बादी करे जाओ। ये लोग हमें जम्मू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हम जम्मू वाले क्या पाकिस्तान के बराबर बनाएंगे? हमें पाकिस्तान से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? ये क्या बात हुई कि जो चीज़ जम्मू में लग रही है, इंटरनेट बंद है, सिक्योरिटी है, जम्मू के लिए भला है ना, कश्मीर के लिए भला है, पाकिस्तान के लिए तो नहीं। हर चीज़ हमें पाकिस्तान से जोड़े जा रही है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? वहीं मैं अगर बात करूं इन्हीं टोल प्लाज़ा की, तो जो लखनपुर टोल प्लाज़ा है, या फिर सरोड टोल प्लाज़ा है, जिसे ठंडी कुई जिसका नाम है, ठंडी कुई टोल प्लाज़ा, वह तो अगर देखा जाए 2014 से ही चल रहे हैं। ये टेम्पररी बंद थे क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी। तो अभी देखा जाए तो एक हिसाब से भाजपा ने तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही किया है, तभी ये टोल प्लाज़ा चल पाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इन्होंने सही किया है तो लोग इनके साथ क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा लॉ आया है हमारे अभी तक ऐसी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें लोग ही खुश नहीं हैं? अगर लॉ एंड 2014 चल रहा है तो इनको देखना चाहिए कि समस्या है। टोल बना के इन्होंने किया गया। अगर टोल बनाया है इन लोगों ने, उसमें इनको फ़ायदा क्या मिले? बीजेपी की, भाजपा को क्या फ़ायदा मिले? लोगों को उल्टा परेशान करके। टोल लगाना तो एक टोल रखो, जैसे वो कश्मीर में एक टोल है, एक रख लो, 2 रख लो। तो यानी इन्होंने जो बनाया, नशेरी टनल बनाई, उसके बाद उन्होंने जो टोल रखा, उन्होंने डेवलपमेंट की वहाँ की। यहाँ की कौन सी डेवलपमेंट की? रोड की कहाँ पे आपने देखी कि इतने रोड की फैसिलिटी है? बुरी हालत है। अगर एक लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, इन्होंने उसको लाया है, तो एक सही ढंग से लाते। पहले वहाँ पूछते कि टोल जायज़ है या नहीं है। सैनिक कॉलोनी के लोगों ने अगर जम्मू आना है, सॉरी विजयपुर आना है, तो उनको टोल देना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के लोगों ने जम्मू जाना है तो हमें टोल देना पड़ रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? पहले हमारा आरटीओ ऑफिस जम्मू होता था, तो लोग विजयपुर के हैं, ये कहते हैं आरसी दिखाइए, उसमें बहस होती है। पास बनाने पड़े विजयपुर के लोगों की गाड़ियाँ जम्मू पंजाब नंबर है। तो ये कहाँ का ये लॉ एंड ऑर्डर? मैं ऐसे लॉ को तो बेकार मानता हूँ कि लोगों को परेशानी डाल के लॉ बना दिया, ऐसा कानून बनाया जिसमें लोग ही परेशान हो गए, भूखे मर गए लोग। एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल में भी कोई फ़र्क नहीं रखा। डीजल जो था वो किसानों के काम आता है, ट्रैक्टर लोगों में डीजल जाते हैं कि गरीब लोग हैं। मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश में जो पहला कोरोना था वो था नोटबंदी। आज हिंदुस्तान में जो पहला कोरोना आया था वो था नोटबंदी। दूसरा कोरोना था, ये था जीएसटी। तीसरा कोरोना चलो एक परेशानी थी, चलो आ गया, पूरा वर्ल्ड उससे लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमें बोला जम्मू में कि यहाँ पे इस दिन पूरा हिंदुस्तान बंद है, क्या हमने उसका पालन नहीं किया? जब उन्हें कहा कि अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा, क्या हमने उसका पालन नहीं किया? ऐसी कोरोना। अब ये आप देखिए कि ये सारे कोरोना ही है, डोमिसाइल भी कोरोना है, इंटरनेट भी कोरोना है, ये टोल भी कोरोना है, जिसमें हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जैसे लखनपुर टोल प्लाज़ा 2 दिन से शुरू है, तो आप इस कोरोना के लॉकडाउन में यहाँ लोगों का खाना मुश्किल हो रहा है, लोगों की घर के ज़रूरतों का सामान नहीं आ पा रहा, बच्चों की पढ़ाई हमारी वेस्ट हो रही है, लोगों की जो खुद की ज़रूरतें थी, कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, उनका इलाज नहीं हो पा रहा क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है। आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं कि इस कोरोना के लॉकडाउन में टोल प्लाज़ा को शुरू करना? देखिए, इकोनॉमिक बूस्ट हो ही नहीं रही है हमारे हिंदुस्तान की। दूसरी बात है कि आप पहले देखिए, अब 3-4 मंथ हो गए हैं कोरोना को, बस ड्राइवर्स तो बिल्कुल घर पे थे, बिल्कुल खाली हैं। छोटे तबके लोग तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, ना उनको गवर्नमेंट दे रही है तो ना उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है, परेशानी है। अगर वो जो लोग हैं बाहर के, जो पंजाब से यहाँ पे सामान लेने आ रहे हैं, अदला बदली होती रहती है, उनको वो टोल देना पड़ रहा है। एक भी इंसान खुश नहीं है उस वहाँ के टोल से।
वहाँ के टोल से कोई भी खुश नहीं है, वहाँ के लोग भी खुश नहीं, लेकिन ये 10 बंदे इकट्ठा करके डांस डूंस करके गाना चला के कि हम बड़े खुश हैं, ये इन्हीं की एक साजिश है। ईमानदारी से एक बंदा भी खुश नहीं है, एक बंदा भी खुश नहीं है। आपने लखनपुर पहले क्यों आपने बंद किया? और कोरोना के टाइम जब देश बीमार है, देश की क्राइसिस उड़ी हुई है, इकनॉमी परेशान है, गिर चुकी है, उस टाइम टोल ले आए हैं। हालात ठीक होने देते, लोगों से पूछते। ऐसी गवर्नमेंट तानाशाही करती है, अपनी मर्जी से करे जा रही। इंटरनेट बंद रखा तो अपनी मर्जी से बंद रखा है। कितनी बार आपने भी इसके अलावा आवाज़ उठाई, हमने उठाई, पूरे यूथ ने उठाई। 2G माइनेट से कुछ काम होता ही नहीं है, इन्होंने फिर बंद रखा। अब डोमिसाइल ले आए हैं, हर नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। ये सब कोरोना है। इंसान अगर कोरोना से ऐसे नहीं मरेगा तो इन सब से मर जाएगा। अंश जी, मैं भाजपा पे अब सवाल आपसे करूंगा कि भाजपा के नेता जब पावर में नहीं होते हैं तो इसी टोल को उखाड़ फेंकते हैं। अब जब पावर में है तो कहीं ना कहीं इन्होंने टोल लगवाया, सब जानते हैं कि इन्होंने ही टोल लगवाया, और फिर ये कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे फिर ये टोल उखाड़ेंगे। तो भाजपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे, दोहरे चरित्र पे? देखिए, सारे भाजपा जो नेता हैं इन सबका दोहरा ही चरित्र है। प्रधानमंत्री साहब का भी दोहरा है, अमित शाह जी का भी दोहरा है, सबका दोहरा है इनका चेहरा। जब ये ऑपोजिशन में थे इन्होंने टोल हटा दिया, लोगों को बताया कि भाई हम आपके साथ हैं, देखो हम अन्याय के खिलाफ आपके साथ हैं। अब ये खुद ही टोल लगा रहे हैं। ऊपर से हाई कमांड से आया, बिजनेसमैन के साथ इन्होंने जुड़ के, नागेश्वर जो भी हैं ये, उनके साथ जुड़ के इन्होंने टोल लगा लिए। पहले उखाड़ा, लोगों को समस्या है, अब वो सेम लोग नहीं हैं, अब अपनी कुर्सी गलत फ़ायदा लिए जा रहे हैं। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसे लीडर्स के खिलाफ, ऐसे नेता के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब कुछ टाइम पहले, 4-5 साल टाइम पहले आपको कहते हैं कि आपको समस्या है, परेशानी है गरीबों को, तो हम टोल नहीं लगने देंगे, वहाँ के लोगों को साथ लेके, सुशील जी वहाँ के लोगों को साथ लेके इन्होंने वो टोल हटाया। आज वो भी लोग खुश नहीं है इस रोड के, जिनको यहाँ पे टोल लगा, वहाँ के लोग खुश नहीं है। आज उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा लगता है कि तानाशाही है, कमांड पावर आने से गलत इस्तेमाल करते हैं पावर का। अगर कल ऐसा होगा तो फिर मजाक हो गया, जज भी गलत पावर का इस्तेमाल करेगा, पुलिस भी गलत पावर का इस्तेमाल करेगी। ये ऐसे जो बड़े बड़े विधायक हैं, जो नेता हैं, अगर वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम अपनी पावर से कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये फिर बड़ी समस्या की बात है। हमारे विजयपुर में भी टोल कल को लग जाएगा कि विजयपुर की डेवलपमेंट के लिए, सांबा में भी टोल लग जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और हमारी बात सुनता कौन है? तो अंश जी, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या युवा इस बार भाजपा का यकीन करेगा? युवा क्या, कोई भी भाजपा का यकीन नहीं करे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक विनती करता हूँ कि किस बेसिस पे हम इनको दोबारा वोट डालेंगे। नए चेहरे को आप ले आओ, इनसे तो वो ठीक है, भाजपा को वोट देने का सवाल पैदा नहीं उठता है। इन्होंने इतना गलत किया हमारी यूटी के साथ, स्टेट के साथ, क्या पूछो ही मत। आज यूथ परेशान है, नौकरियां नहीं हैं, 8800 फॉर्म लगे हैं, लेकिन उन्होंने 2 लाख का बोला था, अब 8800 फॉर्म निकाले, बच्चों ने 2 लाख किए हैं। परेशान वो उस मेंटालिटी से थी। 12th जो 4th क्लास नौकरी हैं उसे हमारे लिए हैं, 10th 12th जम्मू कश्मीर के लिए 4th क्लास की नौकरी उन्हें रिजर्व रखा है। तो जो मेरे ग्रेजुएशन भाई बहन है वो कहाँ जाएंगे? जम्मू को अगर ये कहते हैं हम जम्मू से कम्पीट करना है हिंदुस्तान से, तो यहाँ 2G, वहाँ 4G, वहाँ 5G की बात चल रही है, यहाँ पे 2G की बात चल रही है। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इस बारी भाजपा को लाने का कोई सवाल पैदा नहीं उठता है। इन्होंने 3 साल में इतना बेड़ागर किया, पहले जब PDP और BJP के साथ थे तभी बेड़ागर किया, उसके बाद भी बेड़ागर किया। जम्मू के हॉस्पिटल्स की आप हालत देखें और रोड की हालत देखें, कोई भी डेवलपमेंट ना नज़र आ रही है और ना ही कभी नज़र आएगी, चाहे कोई भी CM हो, इन्हीं पार्टी का। तो ये आपने देखा कि जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, इस बार वो भाजपा को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। युवाओं की नज़र में, युवाओं की आवाज़ में एक दर्द है बीजेपी के ख़िलाफ़, और वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भाजपा नहीं क्रिएट कर पाई, जो टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा जम्मू में लग रहे हैं, इस कारण पूरा का पूरा युवा भाजपा